नमस्कार, मेरा नाम है रवि साहू और आप देख रहे हैं सुदर्शन टुडे। मैं आज एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहा हूं जो छोटी सी उम्र में ईश्वर की भक्ति में लीन हो गई हैं और धर्म के मार्ग पर उन्होंने अपना जीवन जो है समर्पित कर दिया है। ऐसी पूज्य दीदी, पूज्य परम कीर्तन प्रिया किशोरी जी मेरे साथ मौजूद हैं आज हम उनसे जानेंगे कि आखिर ईश्वर की भक्ति में जो उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है, ऐसा उनके मन में विचार कैसे आया कि आखिर इतनी छोटी सी उम्र में ईश्वर की भक्ति की ओर वे अग्रसर हो गई। दीदी, कैसे आप ईश्वर की भक्ति की ओर अग्रसर हो गई हैं? मेरा मन बचपन से ही भगवान की भक्ति में लगा हुआ था, लेकिन जब मैं वृंदावन गई तो वृंदावन में जाकर के मेरा मन इतना अच्छा हो गया कि मेरा मन वृंदावन को छोड़ करके जाने का मन नहीं करा और मेरे मन में विचार आया कि मैं भागवत का अध्ययन करूं और सनातन धर्म को आगे बढ़ाऊं। सनातन धर्म का आप प्रचार कर रहे हैं, कई भागवत कथाएं आपने कर भी दी हैं और लगातार आगे भी आपके कई प्रोग्राम हम देख रहे हैं कि आपके कई जगहों पर टीकमगढ़ हो गया, आपका नटेरन हो गया, ऐसे कई जगह पर आपके अन्य प्रोग्राम होने वाले हैं। तो जब ईश्वर की भक्ति आप कर रही हैं और जब आप लोगों के बीच जाती हैं तो कैसा लगता है? इतनी छोटी सी उम्र में ईश्वर समझकर लोग आपको पूछते भी हैं और जब आप गादी पर बैठती हैं तो कैसा एहसास होता है? तब मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु की कृपा मुझ पर बनी हुई है और मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि किशोरी जी की कृपा मुझ पर सदैव बनी रहे और उनका साथ बना रहे। क्या कहना चाहेंगी? कलयुग चल रहा है, अब ऐसे में लोग धर्म से विमुख होते जा रहे हैं। गौ माता सड़कों पर जो है बिखरी हुई पड़ी हुई हैं, जगह जगह बिटमा रही हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि कलयुग में मात्र भगवान ने स्वयं कहा है कि कलयुग में आपको मेरा नाम का जप करना है। पहले भक्तों आपको बताएं, पहले लोग कई वर्षों तक तपस्या करते थे लेकिन उनको प्रभु के दर्शन दुर्लभ थे। लेकिन अब भगवान स्वयं कहते हैं कि यदि कलयुग में भक्त मात्र एक क्षण के लिए भी मेरा नाम लेगा तो उसे मेरे दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन भक्त सच्चे मन से मेरा नाम जप करे तो मैं उसको स्वयं दर्शन दूंगा। इसलिए कलयुग में भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। तो भक्ति के मार्ग पर कैसे चलें? मोबाइल आ गया है, लोग बार बार विचलित हो जाते हैं। तो ऐसे में दीदी, ऐसा कौन सा उपाय करें कि जिससे प्रभु की भक्ति में लीन हो सके? जिस तरीके से आप प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, लोग भी प्रभु की भक्ति कर सकें। आज के ज़माने में मोबाइल चल गए हैं तो मेरा यही कहना है कि यदि आप मोबाइल आपके पास है तो मोबाइल का आप अच्छा उपयोग करो, क्योंकि यदि हम मोबाइल दो चीज़ों के लिए होता है। यदि हम अच्छा यूज़ करेंगे तो अच्छा होगा और यदि हम गलत इस्तेमाल करेंगे तो गलत होगा। इसलिए मोबाइल में भी हमें भगवान का भजन सुनना चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए और भगवान के चरणों में हमेशा लगा रहना चाहिए। दीदी, एक भजन भी हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को आप 2 लाइन जरा भजन की सुना दें। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और दीदी, आपकी कृपा से ऐसे ही सबके काम होते रहें। दीदी, वृंदावन आप कई वर्षों तक रही हैं, पावन भूमि है, भगवान श्री कृष्ण की जो है कर्मस्थली, जन्मस्थली, जहाँ पर वो पले बड़े, मथुरा, वृंदावन, और वहाँ आप कई वर्षों तक भागवत का अध्ययन करके आई हैं। कैसा लगता है वृंदावन की रज में? मेरे गुरुदेव बस एक ही बात कहते हैं कि वृंदावन में केवल वही लोग आ सकते हैं जिस पर किशोरी जी की कृपा हो, और किशोरी जी की कृपा जब किसी भक्त पर पड़ जाती है
तो उसे स्वयं वृंदावन का वास मिल जाता है। और भक्तों कहते हैं कि वृंदावन का वास तो हमें बहुत जन्मों जन्मों की तपस्या करने पर भी नहीं मिलता। इसलिए हमें वृंदावन धाम में रहना चाहिए और वृंदावन धाम में प्रभु का भजन करना चाहिए। दीदी, भजन तो लोग अक्सर आजकल मोबाइल पर ही सुनते हैं, करते बहुत कम हैं। तो ऐसा क्या करें कि उनके दुख कम हो सकें? रोज़ाना वो भगवान में कैसे भक्ति करें? क्या करना चाहिए लोगों को जिससे वो आध्यात्म से जुड़ सकें, सनातन से जुड़ सकें? यदि कुछ भक्तों का मन यदि भगवान में नहीं लग रहा, भगवान की पूजा में नहीं लग रहा, तो मात्र एक क्षण के लिए प्रभु का नाम ले लें और धीरे धीरे प्रभु आपको ऐसा कर देंगे कि आपका मन स्वयं भगवान के चरणों में लगने लगेगा। क्योंकि पहले मैं भी भगवान की पूजन नहीं करती थी, मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता था, लेकिन धीरे धीरे आज किशोरी जी की कृपा मुझ पर इतनी हुई कि मैं भागवत कथा करती हूँ। तो देखें, जिनका कभी भगवान की पूजा के लिए मन नहीं लगता था, वो आज जो है भागवत कर रही हैं और पूरे देश में सनातन का अलग जगह रही हैं। दीदी, गौ माता की बहुत स्थिति खराब है, क्या कहना चाहेंगी आप गौ माता को लेकर? गौ माता के लिए मैं ये कहना चाहूंगी सभी भक्तों से कि हमें गौ की सेवा जरूर करनी चाहिए। गौ की और ब्राह्मण की, हमें इन दो सेवा करने से हमें भगवान की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। यदि आप भगवान की पूजा नहीं कर सकते और यदि आपने गौ माता की सेवा कर ली और ब्राह्मण की सेवा कर ली, तो उससे भगवान आप पर प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं, यदि कोई भक्त मेरी पूजा नहीं करता और यदि ब्राह्मण की सेवा और गौ माता की सेवा करते हैं, तो मैं उस भक्त से स्वयं प्रसन्न हो जाता हूँ। तो देखें, अगर आप ईश्वर की पूजा के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं, तो दो बातों का ध्यान रखें। गौ माता की सेवा कर लें, ब्राह्मणों की सेवा कर लें, आपका जीवन तर जाएगा। दीदी, वृंदावन आप रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण की तो स्थली है ही, और कौन कौन से भगवान की पूजन करने से लोग जो है कलयुग में अपने दुख उनके दूर हो सकते हैं? कलयुग में सबसे सर्वश्रेष्ठ तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा बताई गई है। कहते हैं कि यदि हमने भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर ली तो हमें भगवान की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन यदि हमने ब्राह्मण की सेवा कर ली तो हमें भगवान की प्राप्ति हो जाती है। भगवान कहते हैं कि यदि आपने ब्राह्मण की सेवा कर ली तो मैं आपसे प्रसन्न हो जाता हूँ। इसलिए हमें ब्राह्मण की सेवा अवश्य करनी चाहिए। ब्राह्मण की सेवा से ही हमें भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए पहले लोग बहुत तपस्या करते थे, लेकिन आज चलन आ गया है भागवत का, जगह जगह भागवत होती है। आप खुद भागवत करने जाती हैं, तो किस तरीके से जो है लोग भागवत से जुड़ें? क्या उनको जुड़ना चाहिए? आजकल क्या होता है कि लोग जो भागवत करते हैं, लेकिन मेरा कहना ये है कि कुछ लोग जो भागवत करते हैं उसमें उन्होंने भागवत को एक अपना मनोरंजन बना लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। भागवत को भगवान का वांग्मय स्वरूप कहा गया है। इसलिए हम यदि व्यास गद्दी पर बैठे हैं तो हमें उस मर्यादा में रहना चाहिए। हमें केवल भगवान के ही बारे में बोलना चाहिए। तो धर्म की इस विजय पताका में आज इतना ही। दीदी से हमने बातचीत की और उन्होंने बताया कि वो कैसे एक छोटी सी उम्र में जो है वृंदावन गई और अब जो है सनातन का अलग जगा रही हैं। भागवत कथा कर कर के लोगों को धर्म की अलग जगा रही हैं। धर्म के प्रति जो उनका समर्पण है उसको हम प्रणाम करते हैं। दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। राधे राधे।